वो तेरे से जले है बेटा। वो ये सोचे है कि मेरे से सुंदर न लगे ये। बेटा तू एक बात बता मुझे, वो तेरी दुरानी है, उसे दबा के रखा करे, समझ गई? और अपने पैर भी ना छुआती तू। हे भगवान, मेरा तो सर भी फटने को हो रहा। कितना बैठूं, कितना सोऊं। मेरे पर तो दिन काटना ना बिल्कुल भारी हो रहा है। यहाँ पे एक मिनट काटनी भारी हो रही। मेरे बस की ना है ऐसे रहना। गाँव में रहती थी, अरे कभी सुकंतला के जाती थी, कभी बिमलेश के जाती थी, थोड़ा टाइम कट जाता था मेरा। यहाँ बस बैठ ही रहूं, या बैठ जाऊं या सो जाऊं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो बिल्कुल भी मन ना लग रहा। क्या करूं? अरे यार, उसे कमलेश को फ़ोन कर लूं, पूछूं कैसा घर बार चल रहा उनका। ये नंबर है उसका। हेलो, हाँ राम राम। और बता बहन, कैसा दिन कट रहे तेरे? मेरे? अरे बस तू मेरे ना पूछ। मेरा क्या काम है यहाँ से? खाना सोना बस। बहन बिल्कुल भी मन ना लग रहा मेरा यहाँ से। बस मैं तो एक दो दिन में बोल लूँगी अपने लड़के को कि मुझे बेटा गाँव छोड़ का, मेरे बस की ना यहाँ शहर में रहना। बस ये बहू है, ये अपने काम में लगी है। बस मैं क्या करूँ बता। ये मुझे घर का भी काम ना करने देती, और मेरे पर आते हैं सारे काम करने। ना मेरे पर तो चूल्हे पर रोटी बनानी आवे, ना मेरे पर गैस पर रोटी बनानी आती। मेरे हाथ वाथ हो जल जाएंगे यहाँ से। मेरे पता आती गैस पर रोटी बनानी। अच्छा अच्छा, और तू बता, बहू कैसी है तेरी? सही काम कर रही ना? और छोटी वाली? अच्छा अच्छा, क्या उसकी माँ आई थी वो लेके चली गई? क्यों भेजी तुमने? बुला ले उसे, बेचारी बड़ी बहू के लिए काम करती रहेगी। अच्छा चल कोई बात नहीं। और बता तू, तेरा तो बढ़िया मन लग रहा होगा वहां से। अरे बहन बस पूछा ना, मेरी तो यहाँ से एक एक सेकंड काटनी भारी हो रही मेरे पे यहाँ। अरे दीदी, आप उठ भी गए और मुझे क्यों नहीं उठाया आपने? अरे जूही तू सो रही थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं, सो रही है तो क्या करना था, किचन ही साफ करना था, वो मैंने कर दिया। दूध गर्म कर दिया, बस तू थोड़ा सा आटा गूंद लिए। ठीक है? ठीक है, वो तो ठीक है। और हम कल मार्केट गए थे, वहाँ कितना मजा आया ना। हाँ सही कह रही है, बहुत मजा आया। फिर चलेंगे एक दिन। और दीदी वहाँ के मोमोज कितने अच्छे थे। हाँ जबकि जाएंगे ना दोबारा खाएंगे हम। हाँ सही कह रही है, तो मोमोज तो बहुत टेस्टी थे। मैंने भी पहली बार ही खाए हैं, इतनी बार गए कभी खाए नहीं वहाँ मोमोज ना। अब मैं कह रही हूँ, मैंने एक पिंक वाला सूट देखा था, वो मुझे बहुत पसंद आया था। फिर तो दिमाग से नहीं निकल रहा। अरे तो तू बोलती ना, तू ले लेते फिर। बस नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना तो लेके आऊंगी। अरे बहन, मैं तो गांव में तो ये सोच के आई थी कि मैं शहर में रहूंगी, मेरी बहू हंसी खुशी मेरे साथ रहेगी। अरे वे तो मुझसे मुंह से भी ना बोलती, बस अपने मेकअप में लगी रहती है, अपने कामों में लगी रहती है, खाती है, बनाती है, अपना घूमने चली जाती है। मेरी तो यहाँ जेल की तरह जिंदगी कट रही है। बहन मेरे बस की ना यहाँ रहना बिल्कुल भी। ठीक है, मेरी समझ में ना आते इनके सारे काम बिल्कुल भी। बस मैं तो एक दो दिन में अपने गाँव ही आऊँगी। सही कह रही तुम। ठीक। अरे सुन सुन सुन, अभी कर रही फोन। अच्छा वो तो छोड़, ये साड़ी कैसी पहनी तूने आज? क्या हुआ, अच्छी नहीं है? अरे बिल्कुल गांव जैसी। तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि डार्क कलर पहना कर, तू फिर वही गांव जैसी साड़ियां पहन लेती है। चेंज कर दे जूही, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। चलो ठीक है, चेंज कर दूंगी, कोई बात नहीं। हाँ चल, तू इतने साड़ी चेंज करके आ, और मैं ये देख लूं फिर किचन का। ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में आती हाँ हूँ। जल्दी आ जा। ठीक। जूही, हाँ मम्मी, क्या कर रही बेटा? वो मैं साड़ी चेंज करने के लिए आई थी। साड़ी चेंज? ये तो बढ़िया लग रही साड़ी। वो दीदी बोल रही है कि तेरे पे अच्छी नहीं लग रही, चेंज कर ले, इसलिए। अच्छा चल बैठ जा। बैठो आप भी। हाँ मैं भी बैठ रही। हाँ बेटा क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं मम्मी, दीदी कह रही थी कि ये साड़ी तेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही, गाँव सी लग रही है। बता कितनी बढ़िया साड़ी लग रही है, गाँव से लग रही। वो ज्यादा शहर वाली बने, वो तेरे से जले है बेटा।
वो ये सोचे है कि मेरे से सुंदर न लगे ये, समझ गई? अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दीदी ने ही तो मुझे पहनना ओढ़ना सब चीज़ सिखाया है। आपको तो पता ही है कि मेरा मई के गांव का है, तो उन्होंने ही आके मुझे शहर में रहना सिखाया कि ऐसे कपड़े पहना कर। वो ऐसा नहीं कहती। अरे बेटा, वो तो सब उसका दिखावटा है और कुछ नहीं है। वो तुझसे जलती है, समझती है? और एक बार बता, सुबह से लेके शाम तक तू सारे घर के काम करे। वो तो अभी किचन में गई, बस वो करेगी, हाथ पे हिला के फिर बैठ जाएगी। पूरा दिन तो घर का काम करे सारा, अब वो काम करवा कर उस पर। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी और मैं मिलके बराबर काम करते हैं, और मेरे से ज़्यादा तो वही काम करती हैं। तेरी समझ में ना आने की, तुझे तो समझाना ही बेकार है। आपको तो कह रही गवार, तू गवार है क्या? ये बता, तू शहर में है? मेरा लड़का बहुत अच्छा कमाता है। गवार बता रही, देखिए कितनी सोहनी लग रही, और साड़ी बता कितनी बढ़िया साड़ी लग रही है। गवार बता रही, लेकिन तेरी समझ में ना आने की बेटा। कोई बात ना, जैसे तुम्हारी मर्जी रहो। अरे मैं तो 2-4 दिन के लिए आई हूँ, जैसे तुम रहो रहो, तुम्हें ही रहना है यहाँ से। बस मैं तो बता रही थी, समझा रही थी। खुश तो तुझे देख के है ना हुआ, ये तो मैंने देख लिया बेटा 2-4 दिन में ही। आगे तेरी मर्जी, जैसा तू चाहे करे इस बार। चल ठीक है, मैं तो यही बोलने आई थी। इसकी समझ में ना आ रही। मम्मी क्या बोल रही हैं? वैसे मम्मी सही कह रही हैं। मैं जब भी कोई अच्छे कपड़े पहनती हूँ, दीदी मुझे टोकी देती हैं कि ये तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, गांव जैसा पहन रही है। अरे बहू, क्या कर रही बेटा? अरे मम्मी कुछ नहीं, बस साफ सफाई कर रही हूँ। अच्छा, वो तो वहाँ अपने कमरे में सजने और संवरने में लगी पड़ी है, साड़ी चेंज कर रही। बढ़िया साड़ी पहनी थी, अब कह रही बढ़िया दूसरी पहनूंगी साड़ी में। अरे मम्मी वो साड़ी उस पर अच्छी नहीं लग रही, मैंने ही उसको बोला है कि चेंज करके आ। अरे बेटा, साड़ी पहने का तो कहीं नहीं पार्टी में जा रही वो, उस पर थोड़ा घर का काम करवा लेकर। अरे मम्मी वो करती है घर का काम, करवा देती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा दिन काम में लगी रहे। मैं तो सुबह से उठ रही, जब से देख रही भाई तू ये किचन में लग रही, कहीं झाड़ू पोछा कपड़े लेके सब में तू ही लग रही बेटा। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी मेरे साथ बराबर काम करवाती है। मैं कर लेती हूँ सुबह का, तो शाम का वो कर लेती है। बेटा तू एक बात बता मुझे, वो तेरी दुरानी है, उसे दबा के रखा करे, समझ गई? और अपने पैर भी ना छुआती तू। अरे मम्मी आजकल कौन पैर छुआता है, और हम तो ऐसे रहते नहीं देवरानी जेठानी जैसी। मैं तो उसे अपनी छोटी बहन समझती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई ऐसी बात नहीं करो। अरे बेटा थारी समझ में तो आती ना बिल्कुल भी। मैनू कह रही तू जिठानी है, जिठानी के कायदे में रहो, वो दुरानी है तेरी, सारे घर के काम करवाया कर उस पर। अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है कि वो देवरानी है मैं जेठानी हूँ, हम नहीं ऐसा सोचते। हमें शहर में एक साथ रहना है, हम तो बहनों बहनों के जैसे रहते हैं। चल ठीक है, मेरा फर्ज तो तुम्हें समझाने का था, समझो या मत समझो। चल ठीक है, कर ले काम। हाँ अच्छा चलो, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? आप इनके बैठो। ना समझ में आने की। पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं, पता नहीं ऐसा क्यों सोच रही है। शायद गांव में रहती है इसलिए इनकी सोच ऐसी है। चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए आई हैं, चली जाएंगी रह के। दीदी लो चाय। अरे जूही क्या बात है, आज तो सुबह ही तू चाय बना के ले आई और तैयार भी हो गई। आज सूरज कहाँ से उग गया, सुबह ही नहा धो ली। क्या हुआ जूही? कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई। अच्छा ये बता तेरी चाय कहाँ है, तू ये कब क्यों लाई? दीदी मैंने चाय पी ली, मैं पी चुकी। जूही क्या बात है, कोई बात है क्या? बस दीदी मुझे सब पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ कि मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं ना, उस चीज़ का मुझे ज्ञान है। आप ना मुझे हर चीज़ में टोकती रहती हो, बस मुझे लगता है आप मुझसे जलती हो। मैं जलती हूँ तुमसे? मैं जलूंगी तुमसे जूही? ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों जलूंगी तुमसे? अरे वो मैं टोकती इसलिए हूँ तुम्हें, मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, और मुझे ना तुम्हारे ऊपर लाइट कलर नहीं अच्छे लगते, डार्क डार्क कलर अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि जूही अच्छी साड़ी पहन के आ, डार्क कलर पहन के आ। और मैं क्यों जलूंगी, मैं खुद ही तो तुम्हें ला के देती हूँ कपड़े अच्छे अच्छे पहनने के लिए। दीदी मैं बच्ची नहीं हूँ कि आप हर चीज़ मुझे बताओ। मैंने कब बोला जूही कि तुम बच्ची हो? मैं तो बस तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ, इसीलिए बोल देती हूँ कि जूही ये मत पहनो, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये पहनो।
बस यही बात है और तो कोई बात नहीं है जूही। और अच्छा एक बात बता, तू ये जो सारी बातें बोल रही है ये तूने आज से पहले तो कभी नहीं बोला, और मुझे पता है तू ऐसी बातें बोलती नहीं है, ना कभी तूने मेरे साथ ऐसी कोई बात करी है। फिर तू ये आज ऐसी बातें क्यों कर रही है जूही? नहीं कुछ तो हुआ है, किसी ने तो बोला है तुझे, वरना तू ऐसी बात कर ही नहीं सकती कभी, ये तो मुझे पता है अच्छे से। मुझे मम्मी ने बताया कि आप ना मुझसे जलती हो, जलती, हर चीज़ में चिढ़ती हो कि मैं गांव से आई हूँ, मुझे किसी चीज़ का नहीं पता। ये सारी बातें तुझे मम्मी ने बोली हैं? हाँ। और तू मम्मी की बातों में आ गई। जूही तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे इतना तो पता है कि मैं तेरा बुरा नहीं सोचती हूँ कभी। जब से तू शहर आई है मैं खुद तुझे लेके जाके मार्केट कपड़े दिला के लाती हूँ, बोलती हूँ जूही ये पहन, अच्छे से रह, कैसे रहना है शहर में, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, सारी चीजें मैंने तुझे बताई है। अगर ऐसी बात हो मैं तुझसे जलूं तो मैं तुझे ये सारी चीजें क्यों सिखाती जूही? तुझे अपना भी तो दिमाग लगाना चाहिए। और रही मम्मी की बात ना, तू मम्मी की बातों में आके ये सारा कुछ मुझे बोलने लग गई। एक बार तू मुझे पूछती तो, मम्मी मेरे पास भी आई थी सुबह किचन में जब मैं काम कर रही थी, मुझे भी उन्होंने भड़काने की कोशिश की। मुझे कह रही थी कि तू काम में लगी रहती है और ये जूही देख सारा दिन आराम करती है, उसको लगाया करना, वो सज धज के साड़ी पहन के अंदर बैठी है। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सुबह काम कर लेती हूँ, वो शाम को काम कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लेटी रहती है। तो इतना जब मैंने बोला तो फिर वो चली गई, और तू नादान है, उनकी बातों में आ गई और आके मेरे से लड़ने लगी, मेरे से गुस्सा हो गई। जूही अगर मम्मी ने तुझे कुछ बोला तो मुझसे पूछती ना भाभी कि देखो मम्मी ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं, और तू खुद बता, तुझे खुद लगता है मैं तेरे से जलूंगी? तुझे मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह रखा है, तुझे खुद ये बात पता होनी चाहिए। और ये मम्मी का भी मैं क्या करूं बता? वैसे तो फोन करती रहेंगी कि हमें शहर बुला लो, हमें भी शहर आना है तुम्हारे पास आके रहना है थोड़े दिन। इन्हें बुला लो तो आके ये बस इधर उधर बातें करके लड़ाइयां करवाने लगते हैं। ये माँ बाप ना गाँव में सही है, कभी कभार आए सही है, फिर कहते हैं कि बच्चे हमें शहर में बुलाते हैं। इनके आने से पहले कभी तेरी मेरी लड़ाई हुई है? जब कभी तूने मेरे से गुस्सा किया है किसी बात को लेके? और देख ले मम्मी के आते ही ये सारी चीजें होने लगी। जूही किसी की बातों में नहीं आते हैं, पहले किसी की बात सुनो और उससे पूछ लो जाके कि तूने ये बात मेरे बारे में बोली है या नहीं बोली है। तू तो सीधा मेरे से गुस्सा होके बैठ गई। हाँ दीदी, मेरी गलती थी जो मैं मम्मी की बातों में आ गई और उनकी बातों में आके बहक गई। आपसे मैंने उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे माफ कर दो। अरे चल, सॉरी की कोई बात नहीं है, तू तो मेरी छोटी बहन है और हमेशा मेरी छोटी बहन ही रहेगी। और यही मम्मी की बात ना, मम्मी से तो मैं बात करती हूँ कि ये कैसे तुझे उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं, कैसे भड़का दिया इन्होंने तुझे। मम्मी मम्मी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? जरा सा आराम कर रही थी। अरे मम्मी आराम कर रही थी वो ठीक है, आपने जूही को क्या बोला? मैंने क्या बोला? क्यों कुछ नहीं बोला? उसको आपने बोला ना कि मैं उसके कपड़ों से जलती हूँ, वो कैसी साड़ी पहनती है, उसके पहनने ओढ़ने से मैं जलती हूँ। अरे मैंने कब बोला तुझे? मम्मी आप बोल रही थी ना कि दीदी मुझसे जलती हैं, मेरे कपड़ों से जलती हैं। मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। वैसे तूने सच समझ लिया इस चीज को? उसने कभी भी ना मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया है, ना कभी मेरे से गुस्सा हुई है। आज वो देखो गुस्सा होके बैठी है। आप ये करने आई हो क्या मम्मी गाँव से यहाँ पे? आप सुबह मेरे पास भी आई थी किचन में कि वो सोती रहती है, कोई काम नहीं करती है, तू सारा दिन किचन में लगी रहती है। वो तो मैंने आपकी कोई बात सुनी नहीं और वो आपकी बातों में आ गई और मेरे से गुस्सा होके बैठ गई। वो तो भोली है, नादान है, इसलिए आपकी बातों में आ गई। लेकिन मैं तो आपकी बातों को समझ गई थी सुबह ही, इसलिए मैंने ना कोई रिएक्ट नहीं किया, अपना काम करती रही चुपचाप। मम्मी गाँव से आई हो, यहाँ आराम से रहो, किसी चीज़ की कमी है क्या? टाइम से आपको खाना मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है टाइम से। वैसे तो आप बोलती हो कि मुझे भी शहर में रहना है बच्चों के साथ, फिर यहाँ आके ऐसे करोगे क्या? लड़ाइयाँ करवाओगे क्या हमारे साथ? दोनों के बीच में हम अच्छी खासी रहती हैं दोनों, आपके आते ही ना हमारे बीच में देखो लड़ाई होते होते बच गई है। वो तो मैंने उसका मुंह देख लिया कि कोई तो बात जरूर है, तो उसने बताया कि मम्मी ने ऐसे ऐसे बोला है। बेटा मैं तुम दोनों में लड़ाई नहीं लगवा रही हूँ, लेकिन बस मुझे पता था अगर मैं तुम दोनों के बीच कुछ बोलूंगी तो तुम दोनों मुझसे जरूर सवाल करोगी, जरूर पूछोगी। बेटा अगर मैं गांव से आई हूँ,
तो ये इसलिए तो आई होगी कि मैं अपनी बहू के साथ में हंसी खुशी रहूं। तुम मुझे एक बात बताओ दोनों, क्या मैं रोटी खाने आई हूँ? रोटी तो मैं गाँव में भी खा रही थी, लेकिन तुम दोनों मुझसे बात तक नहीं करते। वो अपने कमरे में चले जाते हैं, तुम अपने कमरे में। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें बस ध्यान ही नहीं रहता। हम अपने अपने काम खत्म करके थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। मम्मी आप रो मत, ऐसी कोई बात नहीं मम्मी, ये हमारी गलती है कि हमें आपके पास बैठना चाहिए, आपको टाइम देना चाहिए। हम दोनों अपने में ही लगे रहते थे। मम्मी आप रो मत, आगे से ना हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे। और देख बेटा, अगर कोई माँ अपने बच्चों को पाल दिए, तू ही चाहती है कि बुढ़ापे में आगे उसके बच्चे से सुख दे। उससे दो बात बस ये पूछ ले कि माँ तू कैसी है, क्या कर रही। तुम दोनों मुझसे कुछ नहीं पूछती ना, दोनों बेटे मुझसे कुछ पूछते हैं। मम्मी आप रो मत, देखो शहर की लाइफ ना ऐसी ही होती है मम्मी। वो रात को थके हारे आते हैं तो अब बस आके आराम करते हैं, और हम भी सारा दिन थक जाते हैं मम्मी। मम्मी आप रो मत, मम्मी हमें माफ कर दो। हमें भी ये बात सोचनी चाहिए कि आप गांव से आई हो यहाँ हमारे पास 4 दिन रहने के लिए। हमें आपके साथ बैठना चाहिए था, आपके साथ बातें करनी चाहिए, टाइम व्यतीत करना चाहिए था आपके साथ, पर हमें भी इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहा मम्मी। आपके बेटे सुबह काम पे जाते हैं, वो शाम को थके हारे आते हैं तो बस आराम करने चले जाते हैं। आप अकेले रह जाते हो, बस हमने ये सोचा ही नहीं मम्मी। आप चुप हो जाओ, आइंदा हम ना इस चीज़ का ध्यान रखेंगे मम्मी। आप रो मत, आप जितने दिन भी यहाँ रहोगे ना, हम आपके पास बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पर मम्मी ये आपका तरीका तो गलत है ना मम्मी, ऐसे भड़काना, ऐसे झूठ बोल के लड़ाई करवाना। मम्मी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, हमारी गलती हम मानते हैं, ठीक है मम्मी? हम ऐसे कभी नहीं करेंगे, आगे से आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मम्मी आप रो मत, आपकी बात हमें समझ में आ गई। हमें आपको टाइम देना चाहिए था। हम काम करते और अपने अपने कमरों में चले जाते। आपके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। अब से ऐसा नहीं होगा, आप शांत हो जाओ। और मम्मी हम ना आपकी बहुएं नहीं, बेटियां हैं, बस आप रो मत। और मम्मी एक बात बोलूं, आपका ना मजाक करने का तरीका ना बहुत अच्छा था।